आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और जूसी चंद्रकला। ये बिहार और बंगाल की एक बहुत ही फेमस और स्वादिष्ट मिठाई है। इसका नाम जितना खूबसूरत है ना, देखने में भी ये उतनी ही खूबसूरत दिखती है। बिल्कुल चांद के जैसी गोल गोल और बहुत ही चमकीली और रसीली तो ये होती ही है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक पैन में खोआ भूनेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खोआ लिया है और इसे धीमी आंच पे भूनना है, तेज आंच नहीं करना है। जैसे जैसे आप खोआ भूनेंगे ये मुलायम होता चला जाएगा और जो अभी आपको भुरभुरा दिख रहा है ये बिल्कुल एकसार हो जाएगा। तो इसे हल्का गुलाबी भूनना है धीमी आंच पे, और उसके बाद आंच को बंद करने के बाद भी थोड़ी देर इसे चलाते रहना है, क्योंकि पैन गर्म रहेगा तो ये फिर भी लग सकता है। तो इसे भूनने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच में हम एक परात में लेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी। अगर घी गाढ़ा है तो आप 2 चम्मच मिलाइए, अगर घी पिघला हुआ है तो 3 चम्मच मिला लें। इसी तरह से तेल भी आप 3 चम्मच मिलाएं। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है ताकि ये एकसार हो जाए, और जब ये मिल जाए तो हम इसे थोड़ा पानी मिला मिला करके और गूंथ लेंगे। हमें मीडियम डो बनाना है इसका, ना ज़्यादा गीला ना बहुत टाइट। तो इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे पानी डाल के गूंथ लेना है। मैंने आज 200 ग्राम मावा मंगवाया था, लेकिन मेरे यहाँ मिठाई खाने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं उस 200 ग्राम मावा में चंद्रकला भी बना रही हूँ और गुलाब जामुन भी। अभी मैं चंद्रकला की रेसिपी डाल रही हूँ, अगला वीडियो गुलाब जामुन का होगा, लेकिन बना दोनों आज ही रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा आटा हो गया है, यानी मैदा जो हमने गूंथा है वो तैयार हो गया है। अभी इसे कुछ देर के लिए एक कटोरे में डाल करके ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे खोआ भी ठंडा हो चुका है तो उसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे, और मसलने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर हमने 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं: किशमिश, काजू, पिस्ता और बादाम, जिसे हमने चॉप कर लिया है। इसे इसमें मिला देंगे। मैं इसमें चीनी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि खोए की भी अपनी मिठास होती है और चंद्रकला को भी हम चाशनी में डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी हम मिला लेंगे। हाँ, आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पिसी चीनी मिला सकते हैं, लेकिन पिसी चीनी मिलाइएगा। तो अब इसे हम एक तरफ रखते हैं और हम चंद्रकला के लिए पूरियां बेलेंगे। तो इसके मैं 2 भाग कर रही हूँ जो हमने डो बनाया था, और इसमें से एक को पहले गोला करके बेलेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही बेल लें, दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत मैदा छिड़क करके इसे बेल लें। और बड़ा सा बेलना है, इसीलिए इसे मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ। अब इसे हम काट लेंगे कटोरी की मदद से। कटोरी की मदद से काटना इसीलिए ज़्यादा सही है क्योंकि चंद्रकला में एक एक चंद्रकला में 2-2 पूरियां लगती हैं, तो पूरियों का साइज एक जैसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। खुद भी बेल सकते हैं, लेकिन बराबर साइज नहीं आता खुद बेलने से, इसीलिए कटोरी से ही काटना सही होता है। तो यहाँ पे एक बार में हमारी 7 पूरियाँ बन गई हैं, बाकी की भी हम बना लेंगे और टोटल 20 पूरी बन के तैयार हो गई है। यानी कि हमारे इससे 10 चंद्रकला बन जाएंगे। अब एक पूरी लेकर इसे किसी चॉपिंग बोर्ड पे या थाली में या चकले पे रख लें और उसमें डालें थोड़ा सा खोए वाला मिक्सचर। उसे बीच में कर लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी पूरी। चारों तरफ से हमें इसे दबा करके सिक्योर कर लेना है। अगर आप देखें कुछ भी काजू बादाम बीच में आ रहा हो तो उसे हटा दें और इसे दबा करके इस तरह से सिक्योर कर लें। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, तो मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ। उसके पहले इस किनारी को थोड़ा सा और पतला कर लेना है। अब हम इसे मोड़ेंगे और फिर नाखून से काटेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर काटेंगे। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मेरे नाखून नहीं है तो थोड़ा सा उतना क्लीन नहीं कट रहा है, नाखून रहेंगे तो और क्लीन कटेगा। इस तरह से ये बिल्कुल चंद्रमा की तरह दिखेगा, चंद्रमा के रेज दिखेंगे और बहुत ही खूबसूरत भी दिखेगा। लेकिन मैं अभी आपको अगले चंद्रकला में ट्रेडिशनल वाला जो स्टाइल होता है वो दिखलाती हूँ। तो उसके लिए हम एक पूरी रखेंगे फिर से और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खोए वाला मिक्सचर। अब उसे बीच में कर लेंगे और उसके ऊपर दूसरी पूरी रख के चारों तरफ से इसे दबा लेंगे।
फिर अच्छी तरह से दबाने के बाद हमें इसे हाथ में ले करके और किनारी को और भी पतला कर लेना है। उसके बाद ही कंगूरे बनेंगे, या इसे हम मढ़ना बोलते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट दबा के उठाइए, फिर उसे नीचे कीजिए, उसके ऊपर ये दूसरा पार्ट भी दबा करके और नीचे कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, इस तरह से आप बना सकते हैं, या जो मैंने पहला तरीका बताया उस तरह से भी बना सकते हैं। ये मैं तीसरा चंद्रकला गूंथ रही हूँ या मढ़ रही हूँ। तो इसी तरह से सारी चंद्रकला को हमें बना लेना है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे 10 चंद्रकला इससे बन गए हैं। तो हमने जो 1.5 कप मैदा लिया था और 100 ग्राम खोआ लिया था, उससे 10 चंद्रकला तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 1.5 कप ही चीनी लेंगे, और 1.5 कप चीनी में हम डालेंगे 1.5 कप से थोड़ा कम, यानी कि 1.25 कप पानी। हमें कोई तार की चाशनी इसके लिए नहीं बनानी है, चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, जैसा कि हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं गुलाब जामुन भी बना रही हूँ और चंद्रकला भी, तो ये चाशनी हमारे दोनों काम आ जाएगी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर, इससे थोड़ा सा रंग आएगा, फ्लेवर आएगा, और फ्लेवर के लिए हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा मिला लेंगे। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2-3 बूंद ऑरेंज फूड कलर। वैसे आप फूड कलर को अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो। डाल देने से थोड़ा सा हलवाई टाइप का जो कलर है ना, वो हो जाता है चाशनी का। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल चिपचिपी है, लेकिन इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। देखिए कोई तार नहीं आ रहा है। तो बस अब इस चाशनी में से हम आधी चाशनी अलग निकाल लेंगे गुलाब जामुन के लिए। इसके जस्ट बाद हमें गुलाब जामुन बनाना है, और आधी को हम रखेंगे चंद्रकला के लिए। आपने देखा मैंने चंद्रकला को पहले बना के रख लिया है, चाशनी बाद में उबाल रही हूँ, ताकि चाशनी गर्म रहेगी और गर्म चाशनी में ही हम चंद्रकला को तल करके डालेंगे। तो यहाँ हम चाशनी को अलग रखते हैं, और हमने तेल गरम कर लिया है, और मीडियम फ्लेम पे, मीडियम आंच पे हमें चंद्रकला को तलना है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है तेल, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैंने आंच को थोड़ा लो कर दिया है, फिर मीडियम कर दूंगी। तो इसमें हमें उलटते पुलटते हुए चंद्रकला को बिल्कुल गोल्डन तल लेना है। तो उलटने के लिए आप चम्मच का ही इस्तेमाल करें, उससे बहुत आसानी से ये हो जाता है। आप देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है इसमें, थोड़े से बीच से फूल भी गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और थोड़ी देर इसका तेल छान लेंगे, और छानने के बाद हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे। देखिए पीछे चाशनी रखी है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही हम बाकी चंद्रकला को भी तल लेंगे। पहली बार मैंने 4 तला था, फिर 3-3 करके हम 10 चंद्रकला तल लेंगे। यहाँ पे चाशनी में मैंने इसे एक साइड से 5 मिनट रखा था, अब पलट करके दूसरे साइड से भी इसे 5 मिनट तक इसमें छोड़ देना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और कितनी थोड़ी सी चाशनी में ही हमने सारा काम कर लिया है। तो ये देखिए फिर से इसे पलट रही हूँ, और अब ये अपनी असली रूप में आ चुकी है। आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था, चांद के जैसी चमकीली, रसीली, ये सब कुछ है। चांद वैसे रसीला नहीं होता है, लेकिन हाँ कवि तो उसका रस भी लेते हैं, इतनी कविताएं लिखते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारी चंद्रकला बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इसे हम अलग रखते हैं, और इसी तरह से बाकी को भी हमने कर लिया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसे थोड़ा सजा भी देते हैं, सजा सवा करके और खूबसूरत कर देते हैं। तो सबसे ऊपर बची हुई चाशनी जो है वो हम डाल देंगे, और उसके बाद इसमें लगाएंगे हम सिल्वर वर्क। तो सभी पे आप छोटा छोटा सा टुकड़ा लगा दीजिए हलवाई वाला लुक देने के लिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड पिस्ता, जो मैंने थोड़ा सा अलग से भी काट करके रख लिया था। ये देखिए है ना, बहुत अच्छी दिख रही है ना। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो फिर देर किस बात की है, बहुत जल्दी बनती है, बना लीजिए ये मिठाई। 100 ग्राम मावा में 10 चंद्रकला। ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखला रही हूँ, बहुत ही खस्ता बनी है, और जूसी तो है ही। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रही है। और दूसरा मैं तोड़ रही हूँ तो ये अपने आप ही टूट करके गिरी जा रही है। तो एक बार आप इस चंद्रकला को बना करके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये मिठाई। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
अगर बनाने के बाद आपको स्वादिष्ट लगे तो इसे शेयर भी करें, अपना फीडबैक भी दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी यानी कि गुलाब जामुन की रेसिपी के साथ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।